क्यों पेश जा रहे हो? शर्म नहीं आती? बॉलीवुड के तारा सिंह सनी देओल को सरेआम गाली क्यों देनी पड़ी? अस्पताल के अंदर से वो कौन सा सीक्रेट वीडियो लीक हुआ जिसने पूरे देओल परिवार को तोड़कर रख दिया? क्या एक परेशान बेटे का गुस्सा जायज था? बॉलीवुड के गलियारों में उस वक्त हड़कंप मच गया, सन्नाटा पसर गया जब गदर मचाने वाले सनी देओल का गुस्सा सरेआम फूट पड़ा। कैमरों के सामने, भरी महफिल में नहीं, बल्कि अपने ही घर के दरवाजे पर। सनी ने मीडिया वालों को जो कहा वो सुनकर सब सन्न रह गए और कहा जा रहा है कि बात इतनी बिगड़ी कि बॉलीवुड के सबसे शांत माने जाने वाले बेटे के मुंह से गालियां तक निकल गईं। लेकिन सवाल ये है, आखिर एक बाप का बेटा, बॉलीवुड का इतना बड़ा सुपरस्टार, सरेआम अपना आपा क्यों खो बैठा? क्या थी वो झूठी खबर जिसने देओल परिवार को तोड़कर रख दिया? ये कहानी शुरू होती है बॉलीवुड के ही मैन, लीजेंड धर्मेंद्र जी की सेहत से। 31 अक्टूबर 2025 को 89 साल के धर्म जी को अचानक मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार ने कहा यह रूटीन चेकअप है, लेकिन अंदर की खबरें कुछ और ही थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्म जी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही थी। खबरें तो यहां तक थीं कि उन्हें निमोनिया है और कुछ रिपोर्ट्स ने तो वेंटिलेटर पर होने का भी दावा कर दिया था। परिवार परेशान था। सनी देओल, बॉबी देओल सब हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे थे। फैंस दिन रात दुआएं मांग रहे थे। परिवार ने सिर्फ एक चीज मांगी थी, प्राइवेसी। लेकिन तभी टीआरपी की अंधी दौड़ में, या शायद किसी और गहरी साजिश के तहत, किसी ने वो खबर फैला दी जिसने पूरे देश को सदमे में डाल दिया। खबर थी धर्मेंद्र जी की मौत की। जी हां, एक जिंदा लेजेंड को मीडिया के एक हिस्से ने मुर्दा घोषित कर दिया। ये खबर नहीं थी, ये एक जख्म था जो सीधा देओल परिवार के सीने पर लगा। और फिर हुआ वो जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अपने पिता के बारे में ऐसी घिनौनी अफवाह सुनकर सनी देओल का सब्र का बांध टूट गया। वो ज्वालामुखी की तरह फट पड़े। ये वाकया तब हुआ जब धर्म जी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ चुके थे, लेकिन मीडिया और पेपराजी का जमावड़ा उनके घर के बाहर 24 घंटे लगा हुआ था। वायरल वीडियो में सनी अपनी गाड़ी से उतरे, हाथ जोड़े और फिर जो कहा वो इतिहास बन गया। सनी ने चीखकर कहा, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आपके घर में माँ बाप हैं, आपके बच्चे हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और पेंच है। सनी का ये गुस्सा सिर्फ फेक न्यूज पर नहीं था, उनका गुस्सा एक लीक वीडियो पर था। जी हां, किसी ने अस्पताल के अंदर से देओल परिवार का एक बेहद प्राइवेट, एक बेहद दर्दनाक वीडियो लीक कर दिया था। इस वीडियो में धर्म जी की पहली पत्नी प्रकाश कौर, जो कभी लाइमलाइट में नहीं रहती, अपने पति के बेड के पास फूट फूट कर रोती नजर आ रही थी और सनी बॉबी अपनी रोती हुई मां को संभाल रहे थे। ये सिर्फ प्राइवेसी का ब्रीच नहीं था, ये एक परिवार के सबसे नाजुक पल की नीलामी थी। और इसी लीक ने सनी देओल के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। ये वो पल था जब एक बेटे का दिल टूट गया और तब गुस्से में सनी के मुंह से वो गाली भी निकल गई। उन्होंने कहा, की तरह वीडियो लिए जा रहे हो, शर्म नहीं आती? सनी का गुस्सा तो सबने देखा, लेकिन सवाल यह है कि ये जहर घोला किसने? आखिर वो कौन था जिसने धर्म जी जैसे लेजेंड के बारे में इतनी घिनौनी अफवाह उड़ाई? क्या ये सिर्फ एक गलती थी? नहीं, ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी। ये अफवाह इतनी तेजी से फैली कि देश के बड़े बड़े लोग इसका शिकार हो गए। जी हाँ, रिस्पॉन्सिबल चैनल्स और लेगेसी मीडिया ने ये खबर चला दी। साजिश इतनी गहरी थी कि बॉलीवुड के ही लेजेंडरी राइटर जावेद अख्तर जी ने धर्म जी को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट कर दिया। यहाँ तक कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी शोक जताते हुए ट्वीट किया। बाद में जब सच सामने आया तो इन सभी को अपने ट्वीट्स डिलीट करने पड़े। ये थी टीआरपी की वो भूख जो व्यूज और कमाई के लिए किसी की मौत का तमाशा बनाने को तैयार थी। लेकिन असली साजिश वो लीक वीडियो थी। वो जहर किसने घोला? वो कौन था जिसने देओल परिवार के उन बंद कमरे के आंसुओं को सरे बाजार नीलाम कर दिया? क्या वो हॉस्पिटल का कोई स्टाफ था या कोई दोस्त बनकर गया मुलाकाती? सनी का गुस्सा तो कैमरे पर दिख गया, लेकिन उस घर की दीवारों के पीछे उस रात क्या हो रहा था? सोचिए, ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी पर क्या गुजरी होगी जब उन्होंने अपने सुहाग के बारे में ये झूठी खबर सुनी होगी। हेमा जी ने खुद सोशल मीडिया पर आकर अपना दर्द और गुस्सा बयां किया। उन्होंने लिखा, जो हो रहा है वो अक्षम्य है। जिम्मेदार चैनल ऐसी झूठी खबर कैसे फैला सकते हैं? ये बेहद अपमानजनक है। बेटी ईशा देओल ने इंस्टाग्राम पर लिखा, मीडिया ओवरड्राइव में लगता है और झूठी खबरें फैला रहा है। मेरे पिता स्थिर हैं, कृपया हमें प्राइवेसी दें। हेमा जी ने बाद में एक इंटरव्यू में वो अनदेखा दर्द भी बताया। उन्होंने कहा, यह आसान वक्त नहीं रहा।
उनके बच्चे सनी बॉबी सो नहीं पाए हैं। ये तो वो दर्द था जो दुनिया के सामने आया, लेकिन असली दर्द तो उस लीक वीडियो में था जहां धर्म जी की पहली पत्नी प्रकाश कौर चुपचाप लाइमलाइट से दूर अपने पति के लिए रो रही थी। इस संकट ने, इस फेक न्यूज के जहर ने देओल परिवार के दोनों हिस्सों को एक कर दिया था। एक माँ प्रकाश अंदर आंसू पहुंच रही थी, तो दूसरी माँ हेमा बाहर दुनिया से लड़ रही थी। ये था उस परिवार का अनदेखा दर्द। देओल परिवार तो इस मुश्किल से लड़ ही रहा था, लेकिन वो बॉलीवुड फैमिली कहाँ थी? वो दोस्त कहाँ थे जो हर अवार्ड शो में बाजी करते हैं? खुद सनी देओल ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था कि बॉलीवुड की दोस्ती नकली है। उन्होंने कहा था कि यहाँ सब गले मिलते हैं और पाजी बोलते हैं, लेकिन सब कुछ फेक है। तो क्या इस बार भी सब चुपचाप तमाशा देख रहे थे? नहीं, इस बार कहानी थोड़ी अलग थी। बॉलीवुड की खान ट्रिनिटी खुद इस मुश्किल वक्त में देओल परिवार के साथ खड़ी नजर आई। जी हाँ, शाहरुख खान, सलमान खान 4 करोड़। जी हाँ, वक्त में देओल परिवार के साथ खड़ी नजर आई। जी हाँ, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान, तीनों सुपरस्टार्स खुद ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल पहुंचे धर्म जी का हाल जानने। अंदर की खबर यह है कि हॉस्पिटल में इतने कड़े नियम थे कि किसी को भी धर्म जी के कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि परिवार वाले भी उन्हें सिर्फ खिड़की से ही देख सकते थे। तो ये तीनों खान भी सिर्फ सनी और बॉबी से मिलकर उन्हें हिम्मत देकर वापस लौट गए। सिर्फ इतना ही नहीं, करण जौहर ने सनी देओल के गुस्से का सपोर्ट करते हुए मीडिया के इस बर्ताव को सर्कस और डिसरिस्पेक्ट, अनादर कहा। यहाँ तक कि सनी की गदर को स्टार अमीषा पटेल ने भी ट्वीट किया कि मीडिया को देओल परिवार को अकेला छोड़ देना चाहिए और जय और वीरू की दोस्ती कैसे कोई भूल सकता है। जैसे ही धर्म जी घर वापस आए, 83 साल के अमिताभ बच्चन खुद अपनी गाड़ी ड्राइव करके अपने वीरू से मिलने उनके घर पहुंचे। और तो और शत्रुघ्न सिन्हा ने गुस्से में कहा, मरे उनके दुश्मन। बॉलीवुड पर छाए संकट के बादल यही नहीं थमे। एक तरफ धर्म जी की सेहत की चिंता, तो दूसरी तरफ एक और सुपरस्टार की बीमारी की खबर ने फैंस को डरा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हीरो नंबर 1 गोविंदा की। खबरें हैं कि गोविंदा भी अचानक बीमार पड़ गए हैं और उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। एक साथ दो लेजेंड्स की सेहत का बिगड़ जाना, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? लेकिन रुकिए, इस कहानी का असली रीजन कुछ और था। खुद गोविंदा ने बाद में बताया कि वो ओवर एक्सरसाइज कर बैठे थे। एक हार्ड वर्कआउट के बाद उन्हें थकान महसूस हुई और चीजें बिगड़ने से पहले वो एहतियात के तौर पर अस्पताल में भर्ती हो गए। देओल परिवार ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर कहा है कि श्री धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और उनका इलाज घर पर चलेगा। हम सभी के प्यार, प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं के लिए आभारी हैं, लेकिन वो सवाल वहीं का वहीं है। क्या